चलिए काम करते हैं, मेरे ख्याल लक्ष्मण जी जुड़ गए हैं एक बार हमारे साथ, तो उनके पास चलते हैं। ये जो खबर पर मुहर लगी है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कई रक्षा उपकरण खरीद को मंजूरी दी है। ये सीबीसी आवाज़ ने आपको पहली खबर बताई थी। लक्ष्मण जी को जोड़ लेते हैं एक बार। लक्ष्मण जी बताइए पूरी खबर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने बताया था कि सूत्रों के हवाले से वो खबर पक्की होती हुई दिख रही है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी की बैठक आज दोपहर हुई थी, करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। उस बैठक में करीब 80,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह 15 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव है। नेवी के लिए 9 और कोस्ट गार्ड के लिए 6 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा और इसकी कुल कीमत करीब 29,000 करोड़ रुपए अब आंकी जा रही है। और खास बात है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये एचएएल बनाती है, तो बहुत हद तक संभावना है कि ऑर्डर एचएएल को जाता हुआ दिखेगा। इसके अलावा 25 एयर डिफेंस रडार सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव था, इस पर विचार किया गया और सूत्र बता रहे हैं कि इसकी कीमत करीब 8,000 करोड़ रुपए जो बीएल बनाती है। तो ये एक है। दूसरा एक काल्म करके इक्विपमेंट होता है, उसे खरीदने को मंजूरी मिलने का प्रस्ताव था। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने का प्रस्ताव था, उसे ही मंजूरी मिलने का प्रस्ताव हुई है। और कुल 80,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बताऊं कि ये तकनीकी तौर पर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कहा जाता है, यानी कि ये इक्विपमेंट खरीदना जरूरी है, ये रक्षा मंत्रालय स्वीकार करता है। वो स्वीकृति आज मिली है। उसके बाद आरएफपी जारी किया जाएगा, इसकी बिडिंग होगी, फिर ये ऑर्डर यहाँ पे जाया जाएगा। लेकिन बहुत सारे प्लेयर नहीं होते तो लगभग तय होता कौन सा बिड किस कंपनी को जाना है। तो क्लियरली इसीलिए वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में सबसे पहले मूव आता दिखाई दिया है। सुबह से ही इनफैक्ट ये डिटेल्स की चर्चा हो रही कि क्या ऑर्डर किसके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। तो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर वो जाहिर तौर पर हैल के हाथ जाएगा, वो एयरक्राफ्ट रेडार वाला ऑर्डर बीएल के हाथ जाएगा और ऑफ कोर्स इसमें आपको कुछ और दूसरी कंपनियां भी देखनी पड़ेंगी। इनफैक्ट इसी पॉकेट पर एक फटाफट व्यू ले लेते हैं राजेश अग्रवाल से। राजेश जी, अब हैल बीएल जितना कहें उतना कम लगता है, कंसिडरिंग जिस तरह के ऑर्डर फ्लोज इन कंपनियों में आते दिखाई दिए हैं इन द लास्ट 1.5 ईयर। और एक चीज आपने भी नोटिस की होगी कि बाकी सभी पीएसयू कंपनियों में सिर्फ डिफेंस कंपनियां थी जिनकी अर्निंग्स में उस ऑर्डर बुक का फायदा दिखा है। इस समय इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हाथ लगने के बाद कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हैल या फिर बीएल देंगे? जो पीएसयू बास्केट में अगर देखा जाए तो जो डिफेंस की जो कंपनियां हैं उनके नंबर्स एक्साइटिंग आए और जो ऑर्डर बुक लगातार उनकी बढ़ती हुई जा रही है, तो उसे देखते हुए जो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं, लेकिन जब नए ऑर्डर्स आते हैं तो फिर वहां से थोड़ा कंफर्ट आने लगता है। और इस वक्त हम समझते हैं कि जैसे हैल है या बीईएल है, ये दोनों ही कंपनियां में थोड़ी सी पोजीशन बनाई जा सकती है मध्यम से लंबी अवधि के लिए। छोटी अवधि में हो सकता है कि कोई कंसोलिडेशन या करेक्शन हो, अगर बाजार में कोई करेक्शन आता है तो, बट फंडामेंटली मैं समझता हूँ कि ये दोनों कंपनियां पे नजर रखी जा सकती है। ओके, बीएल आज सुबह सुबह स्पॉटलाइट में इसका उल्लेख भी किया गया था। बीएल लेके आइए स्क्रीन पे एक बार, स्पेशली बीएल, क्योंकि डेरिवेटिव्स में इसके ऑप्शन स्ट्राइक्स, नियरेस्ट स्ट्राइक्स अवेलेबल भी होते हैं, ट्रेड करने लायक भी होता है। मानस, आज वाइल लोअर शेडो और इस न्यूज़ के साथ, इस खबर के साथ, और ये टेक्निकल सेटअप बहुत शानदार है। मतलब 24 जनवरी से लेकर अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसको इसने पिछले 3 दिनों से ही, अगर आप देखें, इजेक्ट करना शुरू कर दिया था उससे। मानस, कोई ऑप्शन ट्रेड है आपके पास बीएल में या फिर फ्यूचर्स पे आपका टेक? है क्योंकि कल ही स्टॉक ने 22 मूविंग एवरेज को रीगेन किया था। आज एक प्राइस रेजिस्टेंस था इंटरडे चार्ट पे 188 का, उसको ब्रीच किया है। आई थिंक इस बार स्टॉक अपने पिछले हाई 195 को ब्रेक करके 200 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ऑप्शन में आप 190 वाला कॉल ऑप्शन जो 6 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 190 का कॉल ऑप्शन बीएल का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 4 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। मानस, एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर भी एक व्यू दीजिए, क्योंकि वहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी